टेक न्यूज़ 24 लाइव में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं नगरलामल ग्राम में, जहां पर हमें एक प्रधान जी मिले हैं जो कि प्रधान के पद पर स्थित हैं और इस बार ग्राम के विकास के लिए प्रधानी पद पर खड़े हो रहे हैं। आइए उनसे पूछते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार। प्रधान जी, क्या राय है, आप चुनाव में खड़े हो रहे हैं? चुनाव में खड़ा होने का उद्देश्य है गांव के विकास के लिए कार्य करते हैं। अच्छा, जो कि बहुत सारे ऐसे विकास कार्य हैं जो किए जा सकते थे, नहीं किए गए। जैसे कि गांव की नाली खड़ंजों का विकास प्रॉपर तरीके से हो। बहुत सारा ऐसा पक्षपात का रवैया रहा कि कहीं पे विकास हुआ और कहीं पे नहीं हुआ। मेरा ये मानना है कि जो प्रधान है, जिसको 60 या 70% वोट मिलेंगी वो प्रधान बनेगा। लेकिन गांव तो सभी, पूरा गांव ही प्रधान को जब नियुक्त कर दिया गया, वो प्रतिनिधि है गांव का, उसको नियुक्त किया गया है, तो उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो इस सब व्यवस्था जो भी है, किसने वोट दी किसने नहीं दी, उन सबको वो इग्नोर करके और सभी वर्गों का सामान्य रूप से विकास करे। शिक्षा के उद्देश्य को लेकर क्या? शिक्षा के उद्देश्य से मेरा एक ये मानना है, और मेरा ये एजेंडे में भी है कि एक पुस्तकालय का निर्माण गाँव में हो, लाइब्रेरी का हो, और जो बच्चा हमारे गांव का, चाहे वो लड़की है या लड़का है, वो किसी वर्ग या समाज का हो, जिस क्षेत्र में उस बच्चे का ध्यान है, अगर उसका बच्चे का ध्यान खेल कूद में है तो उसको उसके लिए प्रोत्साहित किया जाए। जो बच्चा पढ़ने के लिए प्रोत्साहित की इच्छा है, उसको उसका प्रोत्साहन पढ़ाई में किया जाए। दूसरा मेरा ये मानना है, और मैं ये कहता भी हूँ, ये सब लोग बैठे हैं गवाह भी हैं, कि अगर कोई बच्चा किसी भी परिवार का हो, गरीब का हो अमीर का हो, कोई ऐसा बच्चा है गरीब परिवार का जो शिक्षा में बहुत अच्छा अपना चल रहा है, लेकिन किसी भी आर्थिक रूप से वो उस शिक्षा को नहीं पा रहा है, तो मेरा उद्देश्य है कि कोई एक ऐसा भी व्यवस्था की जाए कि उस बच्चे को सब लोग मिलकर, हम जिस तरह से भी उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं, उसे उस शिक्षा में बेहतर तरीके से उसे शिक्षित करें। जो उसमें हुनर है उस व्यक्ति का, वो निकल कर सामने आए। तो हमने ग्राम में सर्वे किया, सर्वे के अकॉर्डिंग हमें पता लगा कि आपके जो ग्राम है उसमें 8वीं तक ही स्कूल है, उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो आप क्या 12वीं तक स्कूल गांव में स्थित लाना चाहेंगे? जैसे कि हमारी बेटियां हैं वो बाहर जा रही हैं पढ़ने के लिए, और आदित्यनाथ योगी जी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और गाँव में जो बाहर बच्चे जाती हैं वो अच्छा नहीं लगता ना। इसलिए मैं इस बात को दूसरे रूप में और कह दूँ, बेहतर होगा। बिल्कुल कहिए। हमारे गांव को नगलामल शुगर फैक्ट्री इसी गांव में स्थित है। शुगर फैक्ट्री का वादा था कि हम स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे जी। तो हमारा ये भी जोर रहेगा कि ये जो शुगर फैक्ट्री है ये भी इसमें सहयोग करे। अच्छा। और एक 12वीं कक्षा तक का स्कूल यहाँ स्थापित हो जी, जिससे कि लोग, हमारी बेटियाँ, हमारी बहन, हमारी बच्चियाँ बाहर न जाना पड़े, उन्हें गांव में शिक्षा की समुचित व्यवस्था हो, साथ में उनका पुस्तकालय हो, पढ़ने की भी सुविधा बेहतर तरीके से हो। उसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं कि जैसे कि इस गांव को नगलामल शुगर फैक्ट्री ने गोद लिया हुआ। मेरा ये मानना है कि जो अगर इसके लिए प्रयास किया जाता तो इस गांव में शुगर फैक्ट्री के गांव को गोद लेने से तो ये स्थिति होनी कि ये गांव एक शहर की कॉलोनी जैसा विकसित हो सकता था, जो नहीं हो पाया जी। हमारा ध्यान उसकी तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा कि हम इसको प्रेशर बना के इस चीज़ को कराएं। जैसे कि मच्छरों की व्यवस्था है, उसके लिए फॉगिंग कराएं, चाहे वो मिल के माध्यम से हो या हमारे किसी प्रयास के द्वारा हो। तो ग्राम में जैसे कि हमने सर्वे के अकॉर्डिंग पता किया कि ग्राम की अभी अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाया है, जैसे कि नाली खड़ंजे, इनसे भी बहुत अलग मुद्दे हैं। जैसे कि गांव में शमशान है और बैठने की एक बैठक होती है, बारात घर हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक 5 सालों में कार्य नहीं हुआ है। तो आप प्रधान बनते हैं तो क्या इस बारे में आप कुछ सोचेंगे? बिल्कुल सोचेंगे, नहीं हमारे एजेंडे में है। सब लोग जो बैठे हैं मेरे पास से 10-20 लोग करेंगे ये काम, बिल्कुल ये काम करेंगे, और इस व्यवस्था को उचित रूप से, बिल्कुल इस गांव को, अब ये गांव आप जो कि हमारे शहर से 10-12 किलोमीटर की दूरी पर है, यहाँ तो और भी बेहतर व्यवस्थाएं होनी चाहिए, क्योंकि ये रोड बिल्कुल रोड पे है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो नहीं हो पाई, उन्हें किया जाना चाहिए, और करने के लिए प्रयासरत रहूँगा। प्रधानी एक अलग मुद्दा है और मैं प्रयासरत हूँ। तो अभी कोविड-19 का जो रूप पिछली बार कुछ महीनों पहले ही मतलब यहाँ से गया है, लेकिन वो दौर फिर वापस आ रहा है। तो इस दौर में आप किस तरह से वोटिंग करवाना चाहते हैं कि मुंह पे मास्क हो जनता के? और नहीं, बिल्कुल मास्क हो। आप अभी भी देख रहे हैं जो यहाँ 8-10 लोग ये बैठे हैं, सब लोग उचित दूरी पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल उचित दूरी बनाए रखें, अपने मतदान का पूर्ण रूप से प्रयोग करें, बिल्कुल मास्क का ध्यान रखें, हाथों को सैनिटाइज करें, और जो जितना प्रयास हम पे हो पा रहा हम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे।
तो आपके गांव में जो राशन की स्थिति है वो कैसी है? क्या सही तरीके से गाँव वासियों को राशन मिल पाता है? हाँ, ये शिकायत भी है कि कुछ लोगों का नाम दर्ज नहीं है, कुछ लोगों का फर्जी तरीके से नाम दर्ज है। उसको व्यवस्था से सुचारू रूप से करके एक पारदर्शिता बनाई जाएगी, सभी का नाम क्लियर होगा। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो फंड आता है उन्हें किस योजनाओं में लगाना चाहिए। 52 योजनाएं आती हैं। 52 योजनाएं आती हैं, उनका ज्ञान भी नहीं है लोगों को। बिल्कुल, पूरी तरह गाँव में लोग इस प्रति जागरूक भी नहीं है। तो देखिए प्रधान जी के कितने अच्छे विचार हैं गांव के लिए, जो विकास करना चाहते हैं, जो गांव में पिछले 5 साल पहले विकास नहीं हो पाया है उसको एक पूर्ण करना चाहते हैं, और गांव में अपने प्रधान पद पर एक अच्छा एक विषय बना के और गाँववासियों के लिए अच्छी सेवाएं करना चाहते हैं। जो कि उन्होंने एक बहुत ही अहम मुद्दा उठाया, वो है ग्राम की बच्चियों के लिए, जो कि यहाँ पर 8वीं तक के स्कूल हैं, जो ग्राम की बच्चियाँ हैं। जैसे कि योगी जी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ग्राम में ही एक स्कूल नहीं है, उसको स्थित करना चाहते हैं। और स्थित करने के बाद ये ग्राम का अच्छा विकास करेंगे, तो इनको अपना भारी मतदान देकर विजय बनाएं। बने रहिए मेरे 24 लाइव, जिनका कैमरा मैन के साथ।